ये माइक वाले आके सेट कर जाया कर बेटा, तू कवित्री को सेट करने में मतलब। हेलो। शब्द, स्वर, अक्षर की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। पूज्य व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। और इतने दिनों से जो व्यासपीठ से बैठकर आप सभी को श्रीमद् भागवत का रसपान करा रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आइए साहब, हंसने हंसाने की बात हो गई है। हमने इस कार्यक्रम को मां सरस्वती के आवाहन सरस्वती वंदना से प्रारंभ किया। आइए सरस्वती वंदना से भारत वंदना तक का सफर तय है। जिंदाबाद। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। विशुद्ध रूप से भैया ये थोड़ी सी खटर पटर बंद कर लो। आइए पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है मानो। ये जो धरा है ये इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की उर्वरा शक्ति है। कहीं आपने बप्पा रावल देखे होंगे, कहीं आपने दुर्गादास राठौड़ देखे होंगे, तो कहीं आपने आपके चित्तौड़ के पास में राजस्थान का शौर्य भी देखा होगा। जिंदाबाद। पहली 4 पंक्तियां उसी राजस्थान से उठाता हूं। हल्दी घाटी का वो भीषण युद्ध, एक तरफ अकबर की 4000 की सेना और दूसरी ओर महाराणा प्रताप के 400 सैनिक। साहब वो हल्दी घाटी का युद्ध आपने और मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, किंतु तथाकथित किताबों में जो भी पढ़ा, लोक गायकों से जो भी सुना, उसके आधार पर एक चित्र निर्मित करने का प्रयास करता हूं कि 400 लोग 4000 की सेना से कैसे लड़े होंगे। और ये 4 पंक्तियां ही तय करेंगी कि आप कविता को किस तरह से सुनते हैं और इस माइक पर मुझे कितनी देर तक कविता पाठ करना है। पहली 4 पंक्तियां कि चित्र था विचित्र चित्र चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। क्या चित्र रहा होगा कि चित्र था विचित्र चित्र चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। भिन्न भिन्न भिन्नताएं वीर, भिन्न भिन्न भिन्नता थी वीरों में, प्रसन्नता थी कलम हुए थे सिर तेज ललकार से। अरे युद्ध में समर्पित होके जीत जाते जंग, किंतु राजा ने निभाया मान सत्य सदाचार से। और वीरों ने जो वीरता दिखाई रण युद्ध बीच, अरे काट काट डाले सर नंगी तलवार से। काट काट डाले सर नंगी तलवार से। एकलव्य सा निशान राम से, धनुष बाण चाणक्य का कूट ज्ञान आज हमें चाहिए। क्या चाहिए आज इस देश को कि एकलव्य सा निशान राम से, धनुष बाण चाणक्य का कूट ज्ञान आज हमें चाहिए। धर्म को बचाने हेतु अस्थियों का महादान, इंद्र सा महाअभियान आज हमें चाहिए। और काल के समान करे वैरी दल पे प्रहार, आदि अंत का निदान आज हमें चाहिए। और देश तोड़ने की बात करते जो जयचंद, उन्हीं देशद्रोहियों के प्राण आज हमें चाहिए। देश तोड़ने की बात करते जो जयचंद, देशद्रोहियों के प्राण आज हमें चाहिए। हम सत्य सनातन वैदिक धर्म की पराकाष्ठा को लेकर चलने वाले, हम हिंदुत्व के सजग प्रहरी। और कुछ लोग ये कह देते हैं कि क्या है तुम्हारे इस सनातन धर्म में, तुम जो ये हवन कर रहे हो इससे प्रदूषण होता है। अरे क्या है मेरा सनातन धर्म कि जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, सुनिएगा, कि जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, जिसमें एक ग्वाले ने पर्वत उंगली पर उठाया है, जिसमें प्रेम की छवि है कृष्णचंद्र की, तो जिसमें विनम्र सी मर्यादा है रामचंद्र की, जिसमें आर्यभट्ट का खगोलीय ज्ञान है, जिसमें चरक का रासायनिक विज्ञान है, जिसमें लक्ष्मण की स्वामी भक्ति है, तो जिसमें महाकाली माता की अद्भुत शक्ति है, जिसमें सीता का पावन त्याग है, जिसमें कामदेव का अनुराग है, जिसमें वायु को भी देवता कहा जाता है, पावन पवित्र वह गाय हमारी माता है, जिसमें विद्या द्रोण विश्वामित्र ने सिखलाई थी, जिसमें अनूठी गुरु भक्ति एकलव्य ने दिखलाई थी, जिसमें नीलकंठ विषधारी की महिमा है, जिसमें सृष्टि रचिता ब्रह्मा की गरिमा है। अरे परोपकार
पुनीत मेरा सनातन धर्म है। सबसे 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 पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। कोई एरा गेरा आकर कह देगा कि आजकल के ये जो नौजवान हैं, ये जो युवा हैं, ये केवल रील, व्हाट्सएप, स्नैपचैट तक सीमित रह गए हैं। नहीं साहब, भारत का युवा वो है जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आता है, पाकिस्तान में घुसता है और वहीं से चाय पीकर आता है। आज हम जिनकी बदौलत, जिनके कारण पिछले 36 वर्षों से ये आयोजन करते आ रहे हैं, अगर साहब वो लोग सीमा पर नहीं खड़े होते तो आज यह उत्सव हम नहीं मना रहे होते। उनकी भी इच्छा होती होगी ईद दीपावली मनाने की, खीर पूड़ी सेवैयां खाने, पटाखे फुलझड़ी जलाने की। घर छोड़कर वह भी तो राम की तरह वनवास जाते हैं, हर पल अडिग होकर वे अपना फर्ज निभाते हैं। अरे उनका भी परिवार, उनके भी बच्चे होते होंगे, कैसे वह बिन बाप के महीनों तक रहते होंगे। अरे मेहंदी वाले हाथों से वो पत्नी कैसे रहती होगी, और जिन राहों से गया उसे एक टक देखती होगी। जिन राहों से गया उसे एक टक देखती होगी। थोड़ी गर्मी होने पर हम कूलर को चालू कर लेते हैं, अरे कैसे वो इतनी भीषण गर्मी में भी सह लेते हैं। अरे गर्मी से उनके पैरों में जब छाले ही पड़ जाते हैं, तब भी देश धर्म के खातिर वे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। गर्मी से उनके पैरों में जब छाले ही पड़ जाते हैं, तब भी देश और धर्म के खातिर वे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उसी एक सैनिक के दम पर तो हम त्योहार मनाते हैं। अरे प्राण गंवाता है सैनिक, तभी जिंदा हम रह पाते हैं। उनके भी मन में एक ही जज्बा और एक ही काम होता है, रे छाती पर गोली लगने पर भी जुबान पे भारत माता की जय का नाम। छाती पर गोली लगने पर भी जुबान पर भारत माता की जय का नाम होता है। जो काल के समान करे अरि पर प्रचंड प्रहार हैं। क्या है इस देश के युवा कि जो काल के समान करे अरि पर प्रचंड प्रहार है। वाणी ओजता से मचा देते शत्रु दल में हाहाकार है। भयभीत रहे कौरव भी गांडीव की प्रत्यंचा गुंजन से। वैरी काटते स्वयं के मुंड मां रणचंडी के क्रंदन से। तो काली भी महाकाली बनी है प्रतिशोध की ज्वाला में। स्वयंभू अवधूत से सजते हैं जहां प्रेत मुंडों की माला में। अरे धूर्त अधर्मी किया करते जब धर्म का परिहास है, तब तब होता अर्जुन के तीरों में सुदर्शन का वास है। अरे चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु गर्भ से सीख जाते हैं। भक्ति भाव पर वो विष्णु नरसिंह रूप धराते हैं। तब प्रणाम करता ये आकाश तुम्हें अटल हिम गुमान करता है। गति बढ़ाती प्रवाही सरिताएं, समुद्र उफान पे रहता है। अरे वायु बदलती है प्रलय में, वन क्रोधमय जटिले बनते हैं। मेघ घनघोर गर्जन करते जब सिपाही सीने तनते हैं, तो जो काट डाले शीश राष्ट्र के खातिर, ये मातृभूमि जिनकी जान हो, नमन तुझको ए वीर सिपाही, तुम इस देश का अभिमान हो। अरे दृढ़ निश्चय है ऐसे कि वो यमराज भी करता जिन पर नाज है। तब स्वयं भारत माँ गर्वित हो कहती, यही मेरे जाबाज है। तब स्वयं भारत माँ गर्वित हो कहती, यही मेरे जाबाज हैं। तब स्वयं भारत माँ गर्वित हो कहती, यही मेरे जाबाज हैं। और साहब, वर्तमान का युवा वो युवा नहीं है जो जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाता है। भारत का युवा तो इस देश में अब वो है जो भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर के बाद सुबह की प्रभात फेरी में जय श्री राम के नारे लगाते हुए। क्या परिवर्तन हुआ है? आप और मैं इस भारत की बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिन्होंने राम मंदिर को बनते हुए देखा है। एक बार जरा उन लोगों के बारे में सोचिए
जो 500 वर्षों से लगातार जिनके नयन केवल इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारे राम का मंदिर बन जाएगा। वाह, जिंदाबाद। कौन राम? जब भारत की सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया किसी देश की एक ऐसी पार्टी के द्वारा जो पिछले 70 वर्षों में इस देश का प्रतिनिधित्व करते आ रही थी, इस देश को चलाते आ रही थी, अगर उस देश के जिम्मेदार लोग, उस देश की उस पार्टी के जिम्मेदार लोग ये कह दें कि कौन राम, तब मैं बताता हूं कि कौन राम, और उस राम से राम मंदिर की यात्रा सफल करना। सुनिएगा, स्वागत कि वे सत्यव्रताए, वे पुरुषोत्तम, वे धर्म के अवतार हैं। कौन है राम? कि वे सत्यव्रताय, वे पुरुषोत्तम, वे धर्म के अवतार हैं। छल कपट स्वार्थ के महासमर में मर्यादित संस्कार हैं। वे पितृ वचन पूर्ण करता, वे सकल ब्रह्म के रक्षक हैं। वे महाशिव धनुष भंग करता, वे काम क्रोध के भक्षक हैं। रण क्रीड़ा धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा मूर्ति हैं। अरे बंधु लक्ष्मण और भार्या जिनकी स्वयं जनक की पुत्री हैं, बंधु लक्ष्मण और भार्या जिनकी स्वयं जनक की पुत्री है, वो विध्वंसक, वो पालनहार, वो सर्व जगत रचयिता हैं। अरे जीवन चरित्र का पर्याय जिनके युग स्वयं वह त्रेता है, वह धर्म सनातन के संवाहक, वो सारंग धनुर्धारी हैं। वह सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम निज नाम स्वयं निर्विकारी है। वो भरतादर्श, वो उर्मिला त्याग, वो दशरथ स्वाभिमान है। ऐसे रघुकुल भूषण ही इस भारत की पहचान है। रघुकुल भूषण ही इस भारत की पहचान है। वो ददत मुरु जटा मंडल, वो सीता प्रेम विभीषण भक्ति है। वो हनुमान का प्रबल पराक्रम, वो अंगद पग की शक्ति है। तो पौराणिक इतिहासों के सम्मुख हर दावे का पतन हुआ। 10,000 पेजों का हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में बाबर की औलादों ने। उसके बावजूद भी हुआ क्या कि पौराणिक इतिहासों के सम्मुख हर दावे का पतन हुआ। पहचान स्वयं है राम जिसकी, देखो राम का ही पतन हुआ तो कठिन साधना और वनवास का, देखो अब हाँ अंत हुआ। बाबरी तम ध्वस्त कर सूर्य वंशी तेज अनंत हुआ, तो सनातनियों का धर्म ध्वजा ये भगवा फिर लहराया है, और बाबर की छाती पर चढ़कर हमने मंदिर बनाया है। बाबर की छाती पर चढ़कर हमने मंदिर बनाया है। तुझे हमें हमारे राम नाम का प्रताप दिखाना था। कौन बाबर? अफगान से आने वाला एक आतंकवादी राम मंदिर तोड़ देगा? हैं? आपको क्या लगता है? जब हम ये मानते हैं कि ये सब कुछ किया कराया भगवान का है, तो क्या किसी फरगना से आने वाले आतंकवादी में इतना सामर्थ्य था कि वो राम का मंदिर तोड़ दे? बिल्कुल नहीं। कि तुझे हमें हमारे राम नाम का प्रताप दिखाना था। अरे सच कहूं तो बाबर, तुझको तेरी औकात दिखाना था। अरे तू तोड़ेगा और हम बनाएंगे, ये उस विधाता का विधान था। और बाबरी को ध्वस्त करने वाला हर भक्त हनुमान था। जय जय श्री राम। बाबरी को ध्वस्त करने वाला हर भक्त हनुमान था। अरे कितनों ने ही गोलियां खाई, कितने ही मंदिर में गड़े हैं। आप मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, किंतु उसके पीछे का जो संघर्ष है वो आप लोगों ने देखा नहीं है। कितनों ने ही गोलियां खाई, कितने ही मलबे में गड़े हैं, कितने ही खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु लड़े हैं। अरे सुप्त अक्षु के अश्रु मोती राम के स्वर्ण मुकुट में मड़े हैं, और मंदिर खंभों के रूप में हमारे पूर्वजों के बलिदान खड़े हैं। मंदिर खंभों के रूप में हमारे पूर्वजों के बलिदान खड़े हैं। अरे राम कृपा से सत्ता पाई, राजनीति में राम नीति को लाया, सदियों से तंबू में प्रतीक्षारत श्री राम का महल बनवाया। काश्मीर लाल चौक से लेकर घर घर तिरंगा लहराया।
मातृभूमि की सेवा में उसने अपना सर्वस्व लुटाया। वह भारत वैभव हेतु नित नए प्रतिमान गढ़ रहा है। तीसरी बार भी वही पुनः संसद की सीढ़ी चढ़ रहा है। अरे सनातन की धर्म ध्वजा लेकर सतत आगे बढ़ रहा है। एक अकेला राम भक्त देखो सब पर भारी पड़ रहा है। एक अकेला राम भक्त देखो सब पर भारी पड़ रहा है। राष्ट्रवाद की ज्योत जलाई, जन जन को जगाया। धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं यह दुनिया को बतलाया। उसने ही राम का धाम बनाया, वही मथुरा भी सजाएगा। तब सकल विश्व में केवल ये भगवा ही लहराएगा। वही इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगा। अरे चाय बेचने वाला ही राम राज्य भी लाएगा। चाय बेचने वाला ही राम राज्य भी लाएगा। तो सुनो, इस देश को और अधिक टुकड़ों में मत बंटने देना। इस देश को और अधिक टुकड़ों में मत बंटने देना। बिटिया कुटिया और अपनी इस चुटिया को मत कटने देना। अरे कई वर्षों में आया है एक सनातनी शेर। मेरे भाइयों, दिल्ली की गद्दी से तुम मोदी को मत हटने देना। दिल्ली की गद्दी से तुम मोदी को मत हटने देना। एक पत्रकार आए मेरे से और पूछने लगे कि यार ये मोदी जब से आए हैं देश 500 वर्ष पीछे चले गया। मैंने कहा योगी को आन दो, त्रेता में ले जाएगा। और साहब, इस देश में, पूरे देश में, जिला पंचायत सदस्य जी सुनिएगा आपके काम की चीजें। इस देश में सभी जगह पर भाजपा का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल का फूल होता है, किंतु उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर होता है। हमने नेताओं को जाति पात पर मक्कारी करते देखा है। कहीं पर जाके जनेऊ पहनते हैं तो कहीं पर जाके टोपी। हमने नेताओं को जाति पात पर मक्कारी करते देखा है। नवरात्र की परम बेला में इफ्तारी करते देखा है। अरे वोट बैंक के चक्कर में हिंदू को इतना दगा किया। मंदिर की चौखट सुनी थी और तुमने जाकर वहां नमाज अदा किया। समाजवाद में नमाजवाद का पाठ पढ़ाया जाता था। अरे भगवा और हिंदू को आतंकवाद बता दिया जाता था। मियाँ तेरे राज में दगों का जजाल बनाकर छोड़ दिया था। उस यूपी को दूजा कश्मीर बंगाल बनाकर छोड़ दिया था। किंतु जब से योगी जी आए हैं आरोपी सब कांप रहे। किंतु जब से योगी जी आए हैं आरोपी सब कांप रहे। आने वाली आशंका को शायद वे सब भाप रहे। अब लगता है यूपी में फिर से खुशी के बादल छाए हैं। योगी के वेश में देखो वो वीर शिवाजी आए। योगी के वेश में देखो वो वीर शिवाजी आए हैं। वो अपना वही पुराना तेवर लेकर आया है। अरे देखो देखो गोरखपुर का सिंह अब गुर्राया है। भरे सदन में योगी जी ने जैसे इतना बोल दिया, अरे लगता मानो गद्दारों के मुख में विषी घोल दिया। ये हर जुम्मा मैं तुमको इफ्तारी ना दे पाऊंगा। मैं हिंदू का बेटा हूं, मैं ईद नहीं मनाऊंगा। मैं हिंदू का बेटा हूं, मैं ईद नहीं मनाऊंगा। और साहब, इतना सब कुछ हुआ, इतना परिवर्तन हुआ, किंतु एक गंभीर विषय आपके बीच में लाने की कोशिश करता हूं। हम कहते आए हैं कि भारत की हम कितनी गाथाएं गा लें, किसी भी गद्दी पर, किसी भी सरकार पर मोदी को बिठा दें, योगी पर बिठा दें, किंतु एक प्रश्न
बड़ी गंभीरता के साथ में आप सभी के सम्मुख खड़ा करता हूं कि बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। और इतनी जनता में अगर कोई एक व्यक्ति भी बैठा हो जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दे तो आ जाना मंच पे कि बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। सोने की चिड़िया कहलाया, फिर क्यों अब गैरत में हैं। ये भारत पावन भूमि रही है, सब इसका गुण गाते थे। इस धरती का वंदन करने यहाँ विदेशी आते थे। अरे सेल्यूकस ने बेटी देकर इसका मान बढ़ाया था। मदर टेरेसा ने भारत में माँ का दर्जा पाया था। तो फिर क्यों मेरी इस धरती से अनजानी चीखें आती हैं। ये नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज कुचल दी जाती है। ये नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज कुचल दी जाती है। और बच्चियों, सुनना तुम्हारे भी काम की एक चीज बता के जा रहा हूं। मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं। शहर की कोई भी बेटी 35 टुकड़ों में नहीं कटती है। वो जिहादी उन्हीं बच्चियों को, उन्हीं बहनों को टारगेट करते हैं जो गांव से आती हैं, जो भोली होती हैं। अब मेरी 4 पंक्तियां सुनना कि आएगा वह भी सबके जैसे मीठी बातों में उलझाने को। बढ़िया। क्यों इस देश की बेटियां 35 टुकड़ों में काट दी जाती हैं। आएगा वह भी सबके जैसे मीठी बातों में उलझाने को, करेगा सारे ढोंग तमाम सिर्फ तुझको फुसलाने को। घूमेगा जो तेरे पीछे गली गली और सारे बाजार में, छुएगा पहले तेरे पिता के चरण और विनम्र बनेगा व्यवहार में। दीपावली पर साथ तेरे मिलकर वह दीपक भी जलाएगा। मस्तक पर तिलक लगाकर मंदिर तक भी जाएगा। तू भी कहेगी कि मेरे वाला ऐसा नहीं है। आज तक जिस लड़की से पूछो वो यही कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, मेरा अब्दुल तो बहुत अच्छा है। तू भी कहेगी कि मेरे वाला बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुन बहना, हो जैसा पर सनातनी बेटा तो नहीं है। होगा पहले परिवार मिलन और निकाह का ढोंग सारा। सुन ले, उसके बाद होगा तेरी रातों का बंटवारा। सुन ले, उसके बाद होगा तेरी रातों का बंटवारा। प्रिया, श्रद्धा, निधि, बबली और कितनों के नाम दूं। अरे बतलाओ मुझको, मैं तुमको कितने और प्रमाण दूं। तो सारे निर्णय तेरे ऊपर, तय कर तुझको क्या करना है। अरे बनना है दुर्गा पद्मावती या तुझे भी 35 टुकड़ों में ही कटना। बनना है दुर्गा पद्मावती या सिर्फ 35 टुकड़ों में कटना है। तो जागृत हो भारत की दुर्गे, मैं तुझे जगा कर जाऊंगा। हर नारी में स्वाभिमान की आग लगा कर जाऊंगा। तू रणचंडी, तू काल भैरवी, तू विंध्यवासिनी भवानी है। एक प्रहार से 10 मुंड उतारे वो झांसी वाली रानी है। अरे रक्त बीज का रक्त चाटने वाली तू महाकाली बन। स्वाभिमान पर जोहर कर ले वो पद्मिनी विकराली बन। तम देख कर जिसको भाग चले तू वही प्रचंड ज्वाला है। दुष्ट असुरों का सर काट कर जो पहने मुंडों की माला है। तू द्रुपद सुता के खुले केशों का अटल स्वाभिमान बन। अरे मातृभूमि पर पुत्र लुटा दे वो पन्ना का बलिदान बन। मातृभूमि पर पुत्र लुटा दे वो पन्ना का बलिदान बन। तू बन जीजाबाई जिसने वीर छत्रपति को तैयार किया। तू बन वो नारी देश के खातिर जिसने सुहाग भी वार दिया। तू बन दुर्गावती रानी जिसने अकबर को धूल चटाई थी। तू बन हाड़ी जिसने निज शीश काट थाल परोस रण में भिजवाई थी। अरे
अगर नहीं जागी अब तो वो दरिंदे तुझ पर भी हावी हो जाएंगे। रोज सरेआम तेरी इज्जत को लूट लूट कर खाएंगे। कुछ दुशासन फिर भरी सभा में तेरे आंचल को खींचेंगे, अपने हवस की आग को तेरे जिस्म से नोचेंगे। तो जाग उठ और अपनी इस अद्भुत शक्ति को पहचान ले। उन बलात्कारियों से केवल तुझे ही लड़ना है, बस इतना सा ठान ले। तो जागृत हो भारत की दुर्गे, मैं तुझे जगा कर जाऊंगा हर नारी में स्वाभिमान की।